नमस्कार, मैं के वर्ष ने और मैं डीन पॉलिटिकल बैठ में एचओडी सिविल इंजीनियरिंग। और आज मैं वीडियो लेके आया वो दरअसल इसी सेक्शन में जब भी हम रिवेटिंग अरेंजमेंट करते हैं तो उसमें बट जॉइंट से करें या लेफ्ट जॉइंट से करें, तो उसमें जो हमारा बट जॉइंट है तो उसमें सिंगल कवर प्लेट या डबल कवर प्लेट लगा के हम जॉइंट बनाते हैं। तो उसमें एक न्यूमेरिकल के माध्यम से वर्किंग स्ट्रेस मेथड से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम जॉइंट की जो है स्ट्रेंथ निकालते हैं और किस तरह से हम जॉइंट की एफिशिएंसी निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों बोर्ड पे चलते हैं और ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, बहुत छोटे से न्यूमेरिकल से आपको समझाऊँ किस तरह से हम जॉइंट की एफिशिएंसी और जॉइंट की स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो चलिए देखिएगा, एक एग्जांपल है और उस एग्जांपल में हम इस तरह से ले सकते हैं कि बट जॉइंट लेते हैं। इट इज़ यहाँ पर बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट। ठीक है, और इसमें एक जो न्यूमेरिकल है वो इस तरह से लेते हैं, कोई डाटा हम अपने आप से अज्यूम कर लेते हैं इसमें, और सपोज़ करें कि ये हमारी एक प्लेट है इस तरह से और इसमें बीच में ये हमारा बट जॉइंट है और यहाँ पर ये हमने एक कवर प्लेट लगा दी है इस तरह से। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रिवेटिंग अरेंजमेंट है हमने चेन रिवेटिंग का अरेंजमेंट लिया है इस तरह से। ये चेन रिवेटिंग का अरेंजमेंट है जो यहाँ पर किया गया इसमें, और इसमें प्रत्येक प्लेट में हमारे 6 रिवेट प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल के माध्यम से सपोज करें ये प्लेट की मोटाई या चौड़ाई ये हमारी 200 mm चौड़ाई है। ठीक है, और इसमें जो रिवेट का डाया है यहाँ पर रिवेट डाया वो हमने से इट इज़ से 16 mm हमने ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसका सेक्शन काटें हम तो सेक्शन कुछ इस तरह से देखें, ये सेक्शन मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। ये इसका सेक्शन है और यहाँ पर ये इसकी कवर प्लेट लगी हुई है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ इसके साथ आ गया, ये एक और प्लेट है हमारी। ठीक है, और बीच में ये लाइन प्लेट की हो गई, तो 2 प्लेट हो गई बट जॉइंट में और ऊपर 2 हमारी कवर प्लेट हैं। और इसमें रिवेटिंग अगर सपोज करें कि यहाँ से हम सेक्शन काटा है हमने इस तरह से, हमने एक सेक्शन काट दिया यहाँ पर और ये सेक्शन AB मान लीजिएगा। ठीक है, तो प्लेट हमारी कटिंग में है सारी और इसके साथ ही रिवेट यहाँ पर कटिंग में है, तो रिवेट आपको यहाँ पर ये दिख जाएंगे इस तरह से। एक बहुत जल्दी फिगर बना दी है मैंने, और इसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखिएगा, ये हमारे रिवेट का शैंक हो गया इस तरह से और ये रिवेट का हेड इस तरह से, ये बना दिए फिगर मैंने इस तरह से। थोड़ा सा इसकी मोटाई बराबर कर दें, यहाँ पर भी इसकी मोटाई बराबर कर दें, और ये इसमें रिवेट का हेड इस तरह से ये लगा दिया गया। यहाँ पर सपोज करें कि ये मैंने लिख दिया यहाँ पर कवर प्लेट। कवर प्लेट की मोटाई जो 5/8 × T से कम नहीं होनी चाहिए मेन प्लेट की मोटाई का। तो सपोज करें ये हमने से कवर प्लेट से हमने ले लिया 8 mm, और यहाँ पर भी कवर प्लेट है ये भी हमारी 8 mm। ठीक है, और ये जो मेन प्लेट है ये सपोज करें ये हमारी कितनी 10 mm थिक है। जो मेन प्लेट है वो 10 mm थिक और कवर प्लेट कितनी होनी चाहिए 5/8 मेन प्लेट की मोटाई से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि हमने FY 250 ग्रेड की स्टील है, FY 250 ग्रेड, यहाँ हम इसको कहते हैं 250 न्यूटन पर mm²। इस केस में FT का मान यानी परमिसिबल जो टेंसाइल स्ट्रेस है उसका मान कितना है 150 न्यूटन पर mm²। FS का मान जिसको हम कहते हैं परमिसिबल शेयर स्ट्रेस, इसका मान कितना है 100 न्यूटन पर mm²। और एक हम लेते हैं FB, दिस इज़ द परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, और इसका मान हमने कितना लिया से इट इज़ 300 न्यूटन पर mm²। ओके, इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें एक तो जॉइंट की स्ट्रेंथ JOINT जॉइंट, STRENGTH जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या है, और इसके साथ साथ एक हम निकालते हैं जॉइंट की एफिशिएंसी वो हमारी क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये जॉइंट कैसा है हमारा बट जॉइंट है जिसमें डबल कवर प्लेट हमारी लगी हुई है
इसमें कवर प्लेट की मोटाई हमने 8 mm ली है, यहाँ पर भी 8 mm ली है नीचे वाली कवर प्लेट की, और यहाँ पर ये 10 mm की मेन प्लेट है। इसको हम कहते हैं दिस इज़ मेन प्लेट, दिस इज़ मेन प्लेट। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम देखो किस तरह से करते हैं, बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा और आप देखिएगा। तो इसमें सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने लिख दिया है। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले स्टेप क्या निकालते हैं कि रिवेट का डायमीटर, यानी रिवेट डाया इजकल टू 16 mm। तो दूसरा आइटम क्या है हमारा, दिस इज रिवेट होल डाया, रिवेट होल डाया, और रिवेट होल डाया कितना है हमारा 16 + 1.5 mm, तो ये हो गया हमारा 17.5 mm। और हमेशा जो हमारा कंसर्न होता है वो रिवेट होल डाया से होता है, यानी प्लेट में जो छिद्र करेंगे रिवेट शैंक के एंट्री कराने के लिए, वो डाया हमारा 16 mm तो शैंक का डाया, और 17.5 mm हमारे होल का डाया, ताकि उसके अंदर जो शैंक है वो आसानी से इंसर्ट हो जाए। और फिर हम उसको हॉट करके हम उसको जो स्ट्राइक करते हैं, तो जो शैंक है वो हमारे 16.75 mm का जो होल है उसमें पूरा फिट बैठ जाता है, तो जॉइंट आपका लीक प्रूफ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं तीसरा पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। और जब भी कभी हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ FT, और FT का मान क्या है, दिस इज B इंटू T इंटू FT। यहाँ पर B क्या है हमारा, प्लेट की चौड़ाई 200 mm, प्लेट की चौड़ाई कितनी है हमारी 200 mm, इंटू प्लेट की मोटाई ये 10 mm, क्योंकि दोनों कवर प्लेट मिलकर कितनी होती हैं 8 और 8 16 mm की बैठती हैं, और मेन प्लेट हमारी 10 mm की है, तो जो दो कम है वो हम लेकर चलेंगे। तो कम कौन सी है, 10 mm, तो 10 यहाँ कर दीजिएगा, इंटू 150 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, और इसके बाद इसमें 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 इतने न्यूटन, हम इसको कह देंगे कितना हो गया 300 किलो न्यूटन। इसका क्या मतलब है कि किसी भी प्लेट में अगर कोई जॉइंट नहीं है और उसका साइज़ क्या है 200 mm बाई 10 mm, तो उस केस में 300 किलो न्यूटन का अगर टेंसाइल फोर्स हम लगा दें तो ये प्लेट आसानी से टूट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट केस हम निकालते हैं चौथा पॉइंट, हम क्या निकालते हैं प्लेट की टेयरिंग में स्ट्रेंथ। प्लेट की टेयरिंग में यहाँ रिवेट लाइन कितनी है, ये हमारी 1 1, और ये रिवेट लाइन हमारी दिस इज 2 2, तो हमारी क्या है रिवेट लाइन, इसको हम कहते हैं दिस इज रिवेट लाइन। यहाँ पर ये है हमारी रिवेट लाइन। एक एग्जांपल ले लिया है हमने कि चलो 3 रिवेट यहाँ प्रोवाइड कर दे, 3 यहाँ, 2 रिवेट लाइन है, दोनों रिवेट लाइन में 3 3 रिवेट प्रोवाइड किए गए। और रिवेटिंग अरेंजमेंट कौन सा है, चेन रिवेटिंग, चेन RIVETING, ये चेन रिवेटिंग हमारा सिस्टम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट TEARING, टीयरिंग STRENGTH, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नोन एज कैपिटल F और स्मॉल t। इसका मान क्या होगा, पहली चेन रिवेटिंग चेन लाइन पर, या पहली जो हमारी रिवेट लाइन है इसमें यहाँ पर चौड़ाई कितनी है प्लेट की B -1 2 3D, 3 रिवेट का डाया कम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या फार्मूला है हम यूज़ करेंगे B - 3D इंटू T इंटू FT। तो इसको अगर यहाँ पर हम सॉल्व करें तो चलो यहाँ पर ले लेते हैं, दिस इज़ B का मान 200 हो गया, -3 इंटू 17.5 इंटू प्लेट की मोटाई 10 mm और इंटू 150। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी वो मैं अभी कैलकुलेटर से निकालता हूँ, तो इट इज़ 17.5 ओके 23 -200 एंड इट इज़ दिस वन इंटू 10 इंटू 150। तो यहाँ पर जो आंसर आया आपका टीयरिंग में दैट इज़ 250 न्यूटन। कितना है आपका, दिस इज़ 250 न्यूटन। एक बार दोबारा करके देखते हैं कि 200 माइनस 17 51 यानी कि 52.5 बराबर इतना हो गया इंटू 150 इंटू 10, तो यहाँ पर ये आ रहा है हमारा 250 न्यूटन। ये बराबर यहाँ पर हम कर लेते हैं 221.2
2.25 किलो न्यूटन, यानी कि ये प्लेट जो हमारी 221.25 किलो न्यूटन पर टीयरिंग में फेल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस लाइन को मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ इस तरह से, ताकि न्यूमेरिकल आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे फिर पाँचवा पॉइंट। पाँचवें पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, ख़ास तौर से यहाँ पर शेयर में, यहाँ देखेंगे कि ये जो प्लेट है, ये रिवेट यहाँ पर डबल शेयर में फेल होगा, तो हम क्या निकालेंगे, शेयर स्ट्रेंथ, SHEAR, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल शेयर हो रहा है। सिंगल शेयर कब होता है, जब हम लैप जॉइंट का इस्तेमाल करें या बट जॉइंट विथ सिंगल कवर प्लेट, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल कवर प्लेट है, तो क्या होगा, डबल शेयर। तो डबल शेयर DOUBLE, दिस इज़ डबल शेयर। डबल शेयर को हम क्या लिखेंगे, FS, चलो यहाँ 2 कर देते हैं, FS 2 से क्लियर हो जाता है कि शेयर फोर्स है लेकिन डबल में है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 × π/4 × d² × FS। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 0.785, π/4 का मान कितना होता है, 0.785, और d² का मान 17.5 का स्क्वायर, और FS का मान कितना है हमारा, 100 है। तो यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.785 × 2 एंड इंटू 17.5 × 17.5 × 100। तो यहाँ पर इसका मान आया, यहाँ पर 48081.25 न्यूटन। हम इसको कह सकते हैं 48.081 किलो न्यूटन। ठीक है, हमने यहाँ पर 1 हटा दिया है, तो इट इज़ से 48.08 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, छठा पॉइंट इसमें क्या है, दिस इज़ द बेयरिंग स्ट्रेंथ, BEARING, बेयरिंग, STRENGTH, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट और रिवेट। जो बेयरिंग स्ट्रेंथ है वो हमारी किसकी है, प्लेट की है और हमारी रिवेट की है। तो इसका मान क्या है, FB, दिस इज़ FB × D × T, और FB का मान कितना है, 300, D का मान 17.5 और T का मान कितना है हमारा, 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, एंड इट विल कम 10 × 300 × 17.5, सो इट इज़ 52500 न्यूटन, बराबर ये हो जाएगा हमारा 52.5 किलो न्यूटन। कितना आ जाएगा, 52.5 किलो न्यूटन। ठीक है, सातवां पॉइंट हम क्या निकालेंगे, रिवेट वैल्यू। क्या निकालेंगे, रिवेट वैल्यू। और रिवेट वैल्यू हमारी क्या होती है, दिस इज़ द लीस्ट ऑफ FB एंड FS2। ये हमारा क्या है, लीस्ट ऑफ FS2 एंड FB। तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा, 52.5, और यहाँ पर कितना है, 48.08। तो कितना आ जाएगा हमारा, 48.08 किलो न्यूटन। ये हमारा क्या है, ये हमारी रिवेट वैल्यू आ गई। आठवां पॉइंट हम क्या निकालेंगे, रिवेट स्ट्रेंथ, RIVET, रिवेट, STRENGTH। और रिवेट की स्ट्रेंथ को हम कहते हैं, दिस इज़ RS, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है RS। तो हमारी क्या है, रिवेट की स्ट्रेंथ RS बराबर रिवेट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ रिवेट। हमने क्या कर दिया यहाँ पर, नंबर ऑफ रिवेट। रिवेट वैल्यू हमारी कितनी है, 48.08, और नंबर ऑफ रिवेट, जहाँ कहीं भी हमारा बट जॉइंट बनता है तो उसमें इस बट जॉइंट के एक तरफ आने वाले रिवेटों की संख्या। कितने रिवेट हैं, एक तरफ ले लें, लेफ्ट हैंड पे ले लें, राइट पे ले लें, तो 6 रिवेट हैं, यानी कि 6 रिवेट हुए। तो 48.08 × 6, तो ये मान कितना आ जाएगा, 6 × 48, 4 आ गया, दशमलव आ गया, 6 × 48, और 6 चौक 24, और 4 28, 288.8 किलो न्यूटन। यानी कि सारे रिवेट जो फेल होंगे, 6 रिवेट जो फेल होंगे, उनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, 28, यानी कि 288, यानी 288.48 किलो न्यूटन, या 288.48 किलो न्यूटन। ठीक है,
तो देखें बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम किस स्टेप में हम इसको खास तौर से निकालते हैं। 9वां पॉइंट ले लें। 9वां पॉइंट हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, जॉइंट की स्ट्रेंथ। क्या निकालेंगे, जॉइंट स्ट्रेंथ, STRENGTH। तो जॉइंट की स्ट्रेंथ इसको हम कहते हैं, दिस इज JS। तो JS का मान कितना हो गया, लीस्ट ऑफ RS यानी रिवेट की स्ट्रेंथ एंड लीस्ट ऑफ RS एंड FT प्लेट की टीयरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, इनमें लीस्ट कितना है, ये कितना है 288.48 और ये यहाँ पर कितना है 221.25। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान कितना हो, लीस्ट वैल्यू कितनी हो गई 221.25 किलो न्यूटन। ये हमारा क्या है, ये जॉइंट की स्ट्रेंथ है, यानी कि ये जॉइंट जो फेल हो जाएगा वो 221.25 किलो न्यूटन पे होगा। इसमें क्या चीज़ फेल होगी, ये फेल होगी हमारी क्या, प्लेट फेल होगी, यानी रिवेट अब भी मजबूत है, रिवेट हमने ज़्यादा लगाए हैं, रिवेट मजबूत है 288 है, और जबकि प्लेट हमारी 221.25 किलो न्यूटन पे फेल हो जाएगी। अब यहाँ पर एक 10वां पॉइंट निकालते हैं, दैट इज़ एफिशिएंसी, जॉइंट की एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी क्या है, जॉइंट की स्ट्रेंथ डिवाइड बाई सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ इनटू 100। तो यहाँ पर जब इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 221.25 डिवाइड बाई FT सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ, ये हमारी कितनी है 300 किलो न्यूटन। कितनी है हमारी 300 किलो न्यूटन इंटू 100। तो अगर आप इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 221.25 एंड डिवाइड बाई 300 इंटू 100, ये 73.75 कितना आया 73.75%। इतने परसेंट हमारे जॉइंट की एफिशिएंसी हो गई है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे जो न्यूमेरिकल किया गया है वो बहुत आसान तरीके से आपको बताया गया, स्टेप में बताया गया है कि अगर हम स्टील का ग्रेड हम कितना रखते हैं 250 न्यूटन पर mm², जिसमें परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस कितना होगा इसका, नॉर्मली 60% होगा। तो अगर यहाँ 300 आता है तो 300 60% कर देना, यहाँ पर 250 60% कितना हो गया, इट इज़ 150 न्यूटन पर mm²। FS का मान 100 न्यूटन पर mm², और इसके बाद FB का मान जो बेयरिंग स्ट्रेस है वो दिया होगा, हो सकता है 270 न्यूटन पर mm², हो सकता है 300 न्यूटन पर mm² हो सकता है। तो यहाँ पर हमने 300 न्यूटन पर mm² माना है। और जॉइंट की स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी ये चीज़ आपको क्या करनी है, ये निकालनी है आपको। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने प्लेट साइज़ लिया है वो क्या लिया है 200 mm बाई 10 mm का लिया है। और ये जॉइंट कैसा है, बट जॉइंट है विद डबल कवर प्लेट, सिंगल कवर यहाँ होता है, डबल कवर ये हो गया, दोनों मिलकर डबल कवर प्लेट हो गई हैं, जिसमें हमने 16 mm के रिवेट, चेन रिवेटिंग में कितने डाले हैं 6 डाले हैं, जिसमें एक रिवेट लाइन में 3 रिवेट हैं। तो देखें ये जो क्वेश्चन है इसमें स्टेप वाइज इस तरह से किया गया ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये सब किससे किया है, यानी वर्किंग स्ट्रेस से किया है। किससे किया है हमने क्वेश्चन, वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस से अगर इस तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाए रिवेटिंग का तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर दीजिएगा। और इसमें ये जो मैंने आपको समझाया है वो आसानी समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको किसी तरह की कोई भी कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा, और इस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, और इस वीडियो को जब तक आप पूरा देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। तो चलिएगा इस वीडियो देखते हैं, किसी तरह कोई कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।